चलिए दोस्त चलते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 पे। 3.2 क्लास 10th NCERT, ठीक है। NCERT का है एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। अब करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बाबू? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं जिनकी वजह से आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, लेकिन मेथड कौन सा होना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन मेथड होना चाहिए, ठीक है। 3 मेथड्स होते हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अगर क्वेश्चन वाले चाचा आपसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंगली आंसर मांग रहे हैं तो आप ग्राफिकल मेथड और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की भूल कृपया बिल्कुल भी ना करें। तो विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, अगर क्वेश्चन वाले चाचा जिस हिसाब से आपको आंसर मांग रहे हैं, जिस मेथड से आपको आंसर मांग रहे हैं एग्जामिनेशन बोर्ड में, ठीक है, तो उसी मेथड से आप आंसर को फॉलो करें, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट है x + y = 14, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, और x - y = 4, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए आगे हम पढ़ाई शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है, 14 है, यहाँ पे 4 है, तो थोड़ा इजियर इक्वेशन ये दिखने में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे x - y = 4, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे सॉल्यूशन कि अब हम आगे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो x - y = 4, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालोगे? 4 तो है ही, -y को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमने कर दिया बाबू, ठीक है। तो ये हमारा बन गया थर्ड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बन गया? थर्ड इक्वेशन बन गया, ठीक है। मैं यहाँ पे देयरफॉर लगा सकता हूँ, x = क्या हो गया, 4 + y। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सारे के सारे जो मेथड हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक ही तरीका होता है, इसी तरीके से आपको बनाते जाना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पे आपको मास्टरी हासिल करनी होगी, जिसकी वजह से और सारे क्वेश्चंस को आप रेल करके बना दो आप फटाफट, ठीक है। तो x - y = 4 को हमने जब ब्रेक किया तो x = कितना निकल गया, 4 + y, क्योंकि -y को हमने इधर ले आया, 4 तो था ही ऑलरेडी, -y को इधर ले आया तो +y हो गया, ठीक है। अब देखो इतना तक तो समझ गए, चलो कोई नहीं, अब आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने निकाल दिया, मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। ये सेकेंड इक्वेशन को हमने ब्रेक किया था ना, सेकेंड इक्वेशन को x - y = 4 को, तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो इन इक्वेशन फर्स्ट EQ के पावर अगर n डॉट दे देते हैं यहाँ पे तो ये हमारा इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। इक्वेशन EQUATION इक्वेशन की स्पेलिंग होती है, तो इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट में EQ के पावर में n दे देते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में रखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बाबू, x + y = 14 है। तो x की वैल्यू अभी हमने क्या की निकाला था, 4 + y, तो लिखो यहाँ पे 4 + y, x की जगह पे हमने 4 + y रख दिया, यहाँ पे +y है ही, ठीक है, = 14, ठीक है। अब देखो सर 4 + y है और यहाँ पे भी +y है, तो +y कितना हो गया, 2y हो गया, ठीक है। तो 4 + 2y = 14, ओके सर। अब देखो 2y = 14 और +4 को इधर ले आओ, इसके लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो +4 को इधर ले आओ, -4 हो जाएगा सर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2y = कितना हो गया, 14 - 4 कितना हो गया सर, 10 हो गया। तो लिखो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट y = 10/2 कितना हो जाएगा, कट होके 5, 2 5 10। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर y = 5, आई मीन y की वैल्यू कितनी निकल गई, 5 निकल गई, बोलो। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में आप वैल्यू को पुट कर दोगे, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन तो ये है बाबू, यहाँ पे आप देख रहे हो x = 4 + y, बोलो x = क्या है, 4 + y है ना, तो x = क्या है, 4 + y, रख दो वैल्यू।
जब बीच में इक्वल टू हो और यहाँ पे वेरिएबल हो, ठीक है, तो हम वेरिएबल को फाइंड आउट करने क्या करते हैं, इम्प्लाइज डेट का साइन देते हैं। जब बीच में इक्वल टू का काम करते हैं तो क्या देते हैं, शुरुआत में इम्प्लाइज डेट देते हैं, या फिर आप और लिख सकते हो, ओ आर और, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 प्लस वाई, तो y की वैल्यू अभी हमने क्या निकाला मालिक, 5 निकाला हमने, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 कितना है बाबू, 9 होता है। बताओ 4 और 5 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें दोनों की वैल्यू क्या हो चुकी है, पता हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे बाबू, बहुत ही प्यारे राइटिंग में लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 9 एंड देन y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आंसर प्रोवाइड हो गया, यहाँ पे आंसर लिख देंगे, इसी तरीके से हमारा पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। और ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आगे हम बनाने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, चलते हैं सर। फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है, फर्स्ट के सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, और सेकंड क्या है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाला तो विदाउट फ्रैक्शन है और ये वाला फ्रैक्शन में है। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सिंपल करता हूँ मैं। कैसे सिंपल कर सकता हूँ मैं, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। नीचे से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई आपको पता है ना, तो करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू, बताओ, इज इक्वल्स टू 6। अब देखो 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6 जा 36, ठीक है, 6 जा 36 हो गया। इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन तो निकल गए, ये थोड़ा साधारण सा दिख रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो देयरफॉर s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3, और ये माइनस टी इधर जाएगा राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, प्लस टी हो जाएगा, s प्लस टी हो जाएगा, ठीक है। तो s इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 प्लस टी, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड, आई मीन सेकेंड इक्वेशन में रखना है। सेकेंड इक्वेशन क्या है सर, 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36 है, ठीक है। तो देखो मैं लिखूंगा इम्प्लाइज दैट 2s के जगह पे क्या दूंगा, 3 प्लस टी, बताओ 3 प्लस टी प्लस 3t ऑलरेडी है इज इक्वल्स टू 36, ठीक है। अब ये जो है ये वाला 2, ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितने हो गए, 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू टी, तो 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। और चीज़ें मैंने एज इट इज रख दी है, ठीक है। अब देखो 2 प्लस 3t कितना होता है, 2t प्लस 3t कितना हो गया सर, 5t हो गया इज इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे 36 तो ऑलरेडी है, ये 6 जो है इसके लेफ्ट साइड में प्लस साइन है, क्योंकि कोई साइन नहीं तो प्लस माना जाएगा, तो प्लस 6 को इधर ले आओगे तो -6 हो जाएगा। बताओ तो कितना हो गया, 5t इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 36 माइनस 6 कितना होता है बाबू, 36 माइनस 6 कितना हो गया, 30 हो गया। बोलो तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 अपॉन में 5, बोलो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, 30 अपॉन 5, तो काट दो, कैंसिल आउट करोगे, 5 6 जा 30, आई मीन 6, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू कितना हो गया सर, 6 हो गया। बताओ t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो अब तो हमारी t की वैल्यू तो निकल चुकी है, अब हमें s की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डालोगे, बताओ कौन सी इक्वेशन में डालोगे, थर्ड इक्वेशन में लिखो, थर्ड, ठीक है। तो s इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 प्लस टी, s इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 प्लस टी, लिखेंगे इम्प्लाइज डेट s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी। t की वैल्यू कितनी है बाबू, t की वैल्यू कितनी है बताओ, 6 है। देयरफॉर s इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस तो अपन को आता ही है, तो 3 प्लस 6 कितना हो गया बाबू, 9 हो गया। तो s इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 कितना होता है, 9 होता है ना। तो हम s इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। आगे बात समझ में। तो हमने क्या समझा कि s की वैल्यू हमें आ गई 9 और t की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 9
एंड t इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। और इस तरीके से हम कर देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे बाबू, आंसर लिख देंगे, ठीक है। इतना ही कर देंगे हमारा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऑल ओवर नंबर मिल जाएगा, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये मिल जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन करने के लिए, थर्ड क्वेश्चन करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलते हैं बाबू, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। और 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 है, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अगर इस तरीके से जब हम मान लेते हैं तो आगे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है बाबू, ये 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। इसमें आप y का वैल्यू निकाल लो, राइट। तो क्या हो गया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या है 3, प्लस 3x को राइट साइड ले आ जाओ तो माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लिखेंगे इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू, जब ये माइनस का साइन जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, लगेगा यहाँ पे माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा सर। y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +3x। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस नहीं 3x माइनस में 3, ये 3x इधर आ गया और -3 को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक थर्ड इक्वेशन बन गया। क्यों बना, क्योंकि हमें इससे y की वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में रखना है, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। रखिए वैल्यू बाबू, 9x ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज़, 3 भी एज इट इज़ लिख देंगे। y की जगह पे हमें क्या लिखना है, 3x माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9। अब देखिए 9x माइनस ये 3 जो है ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। आ रही बात समझ में, तो कीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9x, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9 है ही ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा बाबू, 9x माइनस 9x, ठीक है, 9x माइनस 9x, ठीक है। और ये 9 है ही यहाँ पे, और ये +9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, 9x माइनस 9x क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9 में से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो जब आपका यहाँ पे LHS और RHS का पार्ट अगर दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, ये भी 0 ये भी 0, या ये भी 1 ये भी 1, ये भी 2 ये भी 2, ये भी 5 ये भी 5, ये भी 7 ये भी 7, है ना। मतलब क्या हो कि दोनों साइड इक्वल हो जाए, ठीक है। तो जब भी दोनों साइड इक्वल होगा इसका मतलब ये है कि उसका जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कितना सॉल्यूशन होगा बाबू, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, क्या लिखूंगा यहाँ पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस have infinite solutions, ठीक है। इतना लिख के फिर हम आंसर मार देंगे। क्यों हमने लिखा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों साइड यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि ये एक लाइन दूसरे लाइन पे शिफ्ट हो जाएगी। जब इसका ग्राफ बनेगा सर तो ये एक लाइन दूसरे लाइन पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, एक लाइन दूसरे लाइन पे क्या हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आपने क्या समझ लिया, मैं लिख दूंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर इस तरीके से हम समझते हैं तो क्वेश्चंस के गहराई में जाएंगे, डेप्थ में समझेंगे क्वेश्चन को, है ना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज़ का मजा लेते हुए चलते हैं फोर्थ की क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पे।
ये देखना बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ है वो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 का फोर्थ 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 और सेकेंड इक्वेशन कह रहा है आपको 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आपको दे रखे हैं, लेकिन हम ये इक्वेशन जो है ये डेसिमल में दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, डेसिमल से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसे हटाऊंगा, मैं यहाँ पे देखता हूँ ये क्या है बताओ। यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल हटाओगे कितना हो जाएगा बाबू, डेसिमल के बदले 1 और आगे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, सिंगल डिजिट है ना, तो क्या एक 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी डेसिमल हटाओगे, ठीक है, कितना होगा बाबू, डेसिमल के बदले 1 और कितना सिंगल डिजिट। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल के बदले 1, यहाँ पे 0। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 10। ओके सर, 10 कैल्शियम ले लो, 10 ही हो गया। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 10। इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो हमारा बचता क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना भूल चुके थे, इसलिए मैंने सॉल्यूशन लिख दिया। ठीक है, अब इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन को तैयार करते हैं, और क्या करेंगे, यहाँ पे फटाफट तेल मसाला रखेंगे और सेकेंड इक्वेशन को तैयार करेंगे। कैसे तेल मसाला रखेंगे, यहाँ पे डेसिमल हटाओ, क्या करोगे 1 0, फिर यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0। आगे बात समझ में, तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 4x अपॉन 10 प्लस में 5y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 10। ठीक है, 10 कैल्शियम लेंगे, 10 ही हो गया, लिखेंगे 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 10। ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, तो बचा क्या है हमारे पास, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन हमें तैयार हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से तलेंगे। कैसे तलेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से तलेंगे, जिसकी वजह से हमारा x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, यही वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो 2x इज इक्वल्स टू 13 प्लस 3y को इधर भेजो, तो माइनस 3y हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3y। अब देखते हैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, ये वाला 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे ये अपॉन में आ गया, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2। ठीक है, इसको मैं मान लूँगा थर्ड इक्वेशन मान लूँगा। ठीक है, ये हमारा निकल गया x की वैल्यू। ठीक है, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू को रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है हमारा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। रखिए वैल्यू बाबू, कैसे रखोगे, 4x, x के जगह पे क्या रखोगे, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है नहीं है। 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो गया। अब ये 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 13 जा, या फिर 13 2 जा कह दो, तो 13 2 जा कितना हो गया, 26 माइनस 2 3 जा 6 हो गया, 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ओके, अब देखो इतना तक तो आगे बात समझ में बाबू, या ये भी नहीं आई बताओ, आगे ना समझ में। अब देखो माइनस 6y और प्लस 5y, माइनस y हो गया इज इक्वल्स टू 23, और ये 26 है प्लस में, तो ये लेफ्ट राइट साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, -26 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 23 माइनस 26 कितना हो गया बाबू, -3 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो मैं लिख दूंगा देयर फॉर वाई इज इक्वल्स टू 3, कि वाई की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3 हो गई। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ूंगा, वाई की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में रख दूंगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, फिर हमें एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिखूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन द इक्वेशन
इक्वेशन मैं लिखूंगा यहां पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में मैं किसकी वैल्यू रखूंगा, y की वैल्यू रखूंगा। तो हमारा थर्ड इक्वेशन क्या है बाबू, यहाँ पे देख रहे हो थर्ड इक्वेशन मैंने लिखा है यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इम्प्लाइज डेट x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। 3y क्या है, y क्या है बाबू, 3 है। तो देखो 3 इंटू 3 अपॉन 2 implies that x is equals to 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2। अब देखो 13 माइनस 9 कितना होता है 4, यहाँ पे क्या है 2 है, 4 अपॉन 2 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 2 हो गया। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू हमें कितनी निकल गई बाबू, 2 निकल गई। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बहुत प्यार से देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू कितनी है 2 है एंड देन y इज इक्वल्स टू 3। आई मीन x की वैल्यू आपको 2 निकली है और y की वैल्यू आपको 3 निकली है। और हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए, फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है। क्या है बाबू, रूट अंडर 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0 एंड इसको मान लेता हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, रूट 3x माइनस रूट अंडर 8y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें x और y की वैल्यू निकालेंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे प्यारे अक्षरों में सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे। इम्प्लाइज दैट रूट 2x रूट 3y को इधर भेजो आप, प्लस रूट 3y है तो क्या हो जाएगा माइनस रूट 3y हो जाएगा। बताओ बात आ रही समझ में। अब देखो हमें क्या निकालना है बाबू, जब हम प्लस रूट 3y को राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस रूट 3y हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2। तो ये हमारा क्या निकल गया बाबू, बताओ x की वैल्यू निकल गई। मैं इसको एक बक्से में डालूंगा और क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा इक्वेशन 3। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, रूट 3x माइनस रूट अंडर 8y इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू को पुट करेंगे। x की वैल्यू हमने क्या निकाला है, x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2, है ना। लिखेंगे इम्प्लाइज दैट रूट 3x के जगह पे शिफ्ट करेंगे माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट अंडर 8y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये रूट 3 और रूट 3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो माइनस 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट अंडर 8y इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ इसके ओपन में कुछ नहीं है तो 1 है, रूट 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा माइनस 3y माइनस, अब देखो रूट अंडर 8 और रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 16y इज इक्वल्स टू 0। लिखेंगे इम्प्लाइज दैट माइनस 3y माइनस रूट अंडर 16 कितना हो गया बाबू 4 हो गया। तो 4y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो गया रूट 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो माइनस 3y और माइनस 4y तो माइनस 7y हो जाएगा, बोलो। और रूट अंडर 2 क्या किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बताओ। तो 0 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताओ 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा y इज इक्वल्स टू 0 अपॉन माइनस 7, क्योंकि माइनस 7 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 0 अपॉन माइनस 7 क्या होगा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में 0 है तो ऑल ओवर आंसर कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो लिख दो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 0। आई मीन y की वैल्यू कितनी निकल गई बाबू 0 निकल गई, बोलो। लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन सेकेंड, नहीं थर्ड में रख दो इसको, ठीक है, उठा के इसको थर्ड में रख दो। तो थर्ड का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू -√3y अपॉन √2, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -√3y, y की जगह पे क्या रखोगे बाबू, 0 रखोगे, बताओ, √2, तो कितना हो जाएगा, -√3 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा बाबू, 0 ही हो जाएगा। तो 0 अपॉन √2, तो 0 अपॉन √2 कितना हो गया, 0 हो गया। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 0, आई मीन x की वैल्यू कितनी निकल गई, 0 निकल गई। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्यारे अक्षरों में देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हमारा x और y की वैल्यू निकल चुकी है। फर्स्ट का 6th पार्ट बनाने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब चलते हैं बाबू 6th पार्ट में। 6th पार्ट में आपके आंखों के सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2, एंड यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। दो इक्वेशंस दिख रहे हैं। दोनों इक्वेशंस से हमको दिखने में क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है ये इक्वेशन हमारा किस में है बताओ, फ्रैक्शन में। लेकिन हम इसको सिंपल तरीके में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम सिंपल कर लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। 2 3 का कितना होगा बाबू, यहाँ पे लिखूंगा मैं सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ यहाँ पे। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होगा। अब लिखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9x, 2 3 जा हो जाएगा, ठीक है, 6, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो 9x माइनस 3 2 जा और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 5 2 जा 10, तो 10y इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। इम्प्लाइज डेट का साइन हम यहाँ भी दे देंगे। तो 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू, ये 6 जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -12, बोलो हो जाएगा ना। इसको हमने मान लिया यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। लाइन थोड़ा लंबी कर लेंगे, 3 और 2 का फिर से एलसीएम करेंगे, 3 2 का एलसीएम 6 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6, ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या होता है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं बाबू, अब देखो इस सेकंड इक्वेशन से ये सेकंड इक्वेशन थोड़ा इजियर वे में हमें दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिखने के बाद इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x इज इक्वल्स टू 13 प्लस 3y को भी तो राइट साइड भेजोगे तो -3y हो जाएगा, ठीक है। तो देखो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन में 2। आगे बात समझ में, ये हो गया सर हमारा थर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन को जब हम ब्रेक करेंगे तो उसकी वैल्यू रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, और जब हम फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो उसको रखेंगे हम सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, x की वैल्यू रखो फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है सर, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12, ठीक है। 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12, ठीक है। अब देखो 9x, x की जगह पे क्या रखोगे, 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12, ठीक है। क्योंकि हमारा जो x का वैल्यू था वो 9 इंटू एक्स है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं तो क्या है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो x की जगह पे हमने क्या रख दिया यहाँ पे, बताओ 13 माइनस 3y अपॉन 2, बोलो। अब देखो यहाँ पे तो कैंसिल आउट होने वाला है नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में 9 तो कुछ आ नहीं रहा है ऐसा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओके। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं 9 को हम 13 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -3y से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 इंटू 13 क्या हो जाएगा, 13 9 जा 117 माइनस 9 3 जा कितना हो गया, 27y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12।
अब हम देखते हैं यहाँ पे ओपन में कुछ नहीं है तो 1 हो गया, ठीक है। 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 2 होता है। 117 माइनस 27y माइनस 10 टू जा 20y इज इक्वल्स टू माइनस 12। अब देखो यहाँ पे क्या है बाबू, 117 माइनस, देखो 27y भी माइनस में और 20y भी माइनस में, ठीक है। तो कितना हो गया? माइनस 47y, बताओ, इज इक्वल्स टू, ये 2 जो ओपन में है इसको कहाँ पे भेज दोगे? मल्टीप्लाई में भेज दोगे यहाँ पे इसके साथ, क्योंकि डिवीजन में है ना। और जब इक्वल टू के राइट साइड जाएगा वो, है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? -12 इंटू 2 हो जाएगा ये। तो अब देखो 117 माइनस 47y इज इक्वल्स टू 12 टू जा कितना होगा बाबू? 12 टू जा 24, 24 यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो -47y इज इक्वल्स टू -24, और ये 117 जो है इसको इधर ले आओ तो -117 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ? -47y इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा बाबू? ये देखो -24 है और -117 है, तो कितना हो जाएगा बताओ? -141 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना? तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो लिखो इम्प्लाइज डेट y इज इक्वल्स टू 141 अपॉन 47, कैंसिल आउट कर दोगे। 47 3 जा हो जाएगा, 141 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 3 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि y की वैल्यू कितनी निकल गई? 3 निकल गई, ठीक है। तो मैं y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रख दूंगा, उससे हमारा क्या निकल जाएगा बताओ? उससे हमारा क्या निकल जाएगा? x की वैल्यू निकल जाएगी, और यही तो हमें निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में उसकी वैल्यू रखेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, यही तो है हमारा। x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y की जगह पे हम क्या रख देंगे? 3 रख देंगे अपॉन 2। तो 13 माइनस 3 3 जा 9, 9 अपॉन 2 यहाँ पे हो गया ना। 13 माइनस 9 कितना होता है? 4 होता है, 4 अपॉन 2 कैंसिल आउट कर देंगे, 2 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा? 2। आई मीन देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू कितनी निकल गई हमें? 2 निकल गई। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्यार अक्षर में देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 एंड देन y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है सर? 3 है, और x की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो ये तो हमारा आंसर हो गया, ये और कुछ होगा बताओ? ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा ऑल ओवर पार्ट था वो खत्म हो चुका है, 6th पार्ट तक था वो हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो फर्स्ट के लिए बचा हुआ, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। आई मीन यहाँ पे दो इक्वेशंस दे रखे हैं, एक इक्वेशन ये वाला है और एक इक्वेशन ये वाला है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन से हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और एक्स वाई की वैल्यू को इसमें पुट करना है, जिसकी वजह से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? एम की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो हमें एक्स और वाई और साथ साथ में एम की भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले तो हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, पहले हम एम की वैल्यू नहीं निकाल सकते जब तक हम एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन में 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया बाबू? फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया सर बताओ? सेकेंड इक्वेशन मान लिया। बोलो इसको हमने क्या मान लिया? सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे हमने क्या रख दिया? ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम देखेंगे। यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? इससे x की वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे इम्प्लाइज डेट 2x इज इक्वल्स टू 11 प्लस 3y को इधर ले आओ, माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है। और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 11 अपॉन 3y अपॉन 2, ये 2 जो है मल्टीप्लाई में, ये आ गया अपॉन में, ठीक है। आगे बात समझ में सर? तो ये हो गया हमारा यहाँ पे, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हो गया।
तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा बताओ, क्या लिखूँगा यहाँ पे, बोलो आगे बताओ क्या करोगे। मैं लिखूँगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में इसकी हम वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो क्या क्या लिखते हैं हम, सेकेंड इक्वेशन क्या है बाबू, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। 2x की जगह पे क्या है बाबू, 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4y है ना, माइनस 24। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक है, अब देखो ये माइनस 3y है और माइनस 4y है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 7y हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस 24। और ये 11 प्लस में है, इसको ले जाओ राइट साइड में, तो माइनस 11 हो जाएगा ना। तो क्या लिखोगे, इम्प्लाइज डेट माइनस 7y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 24 भी माइनस में और 11 भी माइनस में, तो माइनस 35 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज डेट y इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 7, 7 5 जा 35, तो 5 हो गया। तो लिखूंगा देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 5, आई मीन y की वैल्यू कितनी हो गई सर, 5 हो गई। आगे बात समझ में, y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 हो गया। तो मैं आगे क्या लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रखेंगे, तो x इज इक्वल्स टू क्या है, 11 माइनस 3y अपॉन 2 में x की वैल्यू रखो, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3, y की जगह पे कितना रखोगे बाबू, 5 रखोगे, 5 अपॉन 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3, 5 से कितना होता है, 15 होता है, अपॉन 2 है ना, 11 माइनस 15 कितना होता है, माइनस 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, माइनस लगा हुआ है माइनस लगा दो, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, हमने क्या देखा बाबू, यहाँ पे हमने लिख दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन थर्ड, है ना। तो x इज इक्वल्स टू क्या है, थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी निकली है, 5 निकली है हमें। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 11 माइनस 3 है तो 3 लिख देंगे, और y की जगह पे क्या लिख दिया हमने, 5 लिख दिया। ठीक है, तो अपॉन 2। ठीक है, 11 माइनस 3 5 जा कितना हो गया, 15 अपॉन 2। अब 11 माइनस 15 कितना होता है, माइनस 4, तो माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो 2 2 जा 4, काट दिया हमने और माइनस लगा दिया, माइनस 2 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस 2। तो हम लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड देन y इज इक्वल्स टू 5, आई मीन x की जो वैल्यू है वो माइनस 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हमने क्या देखा वो, x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस 2 और y इज इक्वल्स टू हो गया 5। ठीक है, तो हमें क्या इक्वेशन दिया हुआ था, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, है ना, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 लगा दो, इज इक्वल्स टू m x की जगह पे क्या दोगे आप, माइनस 2 अब प्लस में 3। हम क्या किसकी वैल्यू निकाल लें, m की वैल्यू निकाल लें, बताओ। अब देखो 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एम, है ना, और माइनस लगा हो तो माइनस 2m हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया डंडा के आगे हम बनाते हैं। अब देखो ये 5 है और यहाँ पे क्या है, प्लस 3 है, तो ये प्लस 3 को इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, तो कितना आ जाएगा बताओ, 5 माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस 2m। 5 माइनस 3 क्या होता है, 5 माइनस 3 क्या होते हैं बाबू, बोलो, 2 होगा इज इक्वल्स टू माइनस 2m। ठीक है, तो इसको लिख दो माइनस 2m इज इक्वल्स टू 2। आ रही बात समझ में, तो m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 अपॉन माइनस 2, 2 अपॉन माइनस 2, तो इसको कैंसिल आउट कर दो, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू -1। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, m की भी वैल्यू हमने निकाल दिया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बाबू, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू -1, है ना। तो हमारा x इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू 5 एंड m इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -1 हो गया। इसी तरीके से हमने आंसर दे दिया। अगर आप इस तरीके से बिल्कुल सीक्वेंस में क्वेश्चन बनाते हो तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, यहाँ पे कोई एक लार्जर है और कोई स्मॉलर है, और वो दोनों मिलके एक सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। बोलो। और क्या बोलते हैं, एक जो स्मॉलर जो है वो एक्सीड्स करता है लार्जर से कितना, 18 डिग्री। आई मीन 18 डिग्री क्या है, ये कम है। बोलो कितना है बाबू, 18 डिग्री क्या है, कम है। तो हम क्या कर लेते हैं, मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट, मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू, लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, एंड द स्मॉलर एंगल इज इक्वल्स टू वाई। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये बोलता है लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर। अब देखो यहाँ पे मैं सप्लीमेंट्री एंगल बनाता हूँ, मैं अगर x प्लस वाई कर दूँ, दोनों एंगल्स को ऐड कर दूँ तो कितना डिग्री का इक्वल होगा, 180 डिग्री का इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया बाबू, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। और सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या कह रहा है यहाँ पे, द लार्जर जो है, जो लार्जर जो है वो 18 डिग्री बड़ा है। किससे बड़ा है बताओ, y से। आई मीन x जो है वो y से कितना बड़ा है, 18 डिग्री। तो मैंने लिख दिया y प्लस 18। बोलो, ये हमारा क्या हो गया बाबू, सेकेंड इक्वेशन हो गया। 2 इक्वेशन तो हमारे पास हो गए। अब देखो मैं क्या करूँगा, x की जो वैल्यू है उसको इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो x की वैल्यू है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन कौन सा, सेकंड नहीं, फर्स्ट इक्वेशन में हम रख रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बाबू, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या है, y प्लस 18 रख दो यहाँ पे, y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। y प्लस वाई कितना हो गया, 2y हो गया। और वहाँ पे 180 है, 180 अब प्लस 18 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे आप, 2y इज इक्वल्स टू 180 है ना बाबू, यहाँ पे क्या है 180 है। बोलो 180 माइनस 18, तो 180 माइनस 18 कितना होता है बताओ, 180 माइनस 18 कितना होता है, 162। बोलो कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। बोलो जब 162 हो जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 162 अपॉन 2। ठीक है, 2 लिख दिया आपने। अब देखो 2 जब लिख दिया तो कट तो कर सकते हो, कट करो, इसको करोगे कट, इसको कट करो, कितना हो जाएगा बाबू, 81 हो जाएगा। बोलो, तो मैं लिख दिया इज इक्वल्स टू 81। ठीक है, मैं लिखूंगा देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 81। ठीक है, 81 हमने लिख लिया यहाँ पे। अब मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में रख दो। तो x इज इक्वल्स टू क्या है, y प्लस 18 है ना, यही तो है। तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू y कितना है बाबू, 18 है, नहीं y कितना, 81, सॉरी 81 प्लस में 18। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 18 प्लस 81 कितना हो जाएगा बाबू, 99 हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, 99। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर द लार्जर एंगल x, तो x कितना हो गया बाबू, 99। ठीक है,
99 डिग्री लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहीं पे लिख दूंगा एंड द स्मॉलर एंगल, हमने क्या माना था, y माना था ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर, y की वैल्यू कितनी आ गई 81, कितनी आ गई बाबू 81, तो मैंने लिख दिया 81 डिग्री, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ, ये तो हमारा आंसर हो गया ना सर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। क्या बाबू थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3 का थर्ड क्या है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम का कोई कोच है, वो क्या करता है, खरीदता है बाय 7 बैट्स, 7 बैट खरीदता है वो, ठीक है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, कितने बॉल्स खरीदता है वो, 6 बॉल्स खरीदता है, ठीक है, फॉर 3800 रुपीज़, मतलब 3800 3800 रुपीज़ में वो खरीदता है 7 बॉल बैट्स और 6 बॉल्स, ठीक है। लेटर बाद में फिर क्या करता है, बाद में भी खरीदता है कुछ वो, सी बाइज 3 बैट्स, फिर उसके बाद 3 बैट खरीदता है और 5 बॉल्स खरीदता है, ठीक है। ऐसा जब करता है वो तो 1750 रुपीज़ लगता है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, आई मीन प्रत्येक बॉल का और प्रत्येक बैट का जो रेट है वो कितना है, आई मीन एक का कितना है, एक बैट का कितना है और एक बॉल का कितना है। तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे लेट, मैं लिख दूंगा सॉल्यूशन लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज, क्योंकि एक्स रुपीज हमने किसका मान लिया, बताओ किसका मान लिया हमने, बैट का। लिखूंगा एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू वाई रुपीज, ये वाई रुपीज होगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे 7 बैट्स, इक्वेशन बनाओ, 7 बैट्स है तो क्या हो जाएगा, 7 बैट का कितना होगा 7x, और वो बोलता है 6 बॉल्स खरीदने होते तो प्लस 6 बॉल्स, तो 6 बॉल्स के लिए 6y। अब कितना रुपया लगता है 3800 रुपये, 3800 रुपीज़, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन बनाओगे क्या हो जाएगा, 3 बैट है तो 3x प्लस कितने बॉल हैं 5 बॉल्स, तो 5y इज इक्वल्स टू कितना रुपया लगा 1750, 1750 रुपया, सेकेंड इक्वेशन बन गया। तो जब 2 इक्वेशन बन गया तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, ठीक है। तो 3x प्लस 5y, पहले लिखो 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750 रुपीज़, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू निकालो इसमें, तो लिखो यहाँ पे 3x इज इक्वल्स टू 1750 प्लस 5y को इधर भेजोगे तो माइनस 5y हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया बाबू, x की वैल्यू होगी, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन, ठीक है। कौन सी इक्वेशन में डालोगे, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दोगे, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन को आपने ब्रेक किया है तो फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है क्या हमारा 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, 3800। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, ठीक है। अब देखो 7x, x की जगह पे क्या रख दोगे बाबू, x की जगह पे क्या है 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, ठीक है। अब देखो बाबू 7 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई करोगे उसको बताओ, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 7 से मल्टीप्लाई करो 1750 को, कितना हो जाता है 12250, कितना होता है बाबू 12250 माइनस 7 से कितना हो गया 35y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, ठीक है। 12250, यहाँ पे अपन में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो माइनस 35, 3 1 का एलसीएम कितना होता है 3 होता है ना, कर दो। अब प्लस में कितना हो जाएगा 6 3 जा कितना हो जाएगा बाबू 6 3 जा 18y है ना, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 ही तो होगा, इज इक्वल्स टू 3800, ठीक है। तो 12250 माइनस 35y प्लस 18y इज इक्वल्स टू, ये 3 जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3800 से ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा बताओ
12250। अब देखो -35y और +18y, तो कितना हो जाएगा? -17y हो जाएगा। अब 3800 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा? अब आपने क्या किया बाबू, यहाँ पे 3800 है, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? 11400। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाएंगे। कांस्टेंट टर्म को कैसे ले जाएंगे? राइट साइड ले जाएंगे। 17y इज इक्वल्स टू 11400 माइनस, ये प्लस है, प्लस वाला नंबर है ना, इसके लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं तो क्या है? प्लस है, तो प्लस वाले नंबर को भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 12250। ठीक है। अब देखो इनको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, बताओ? इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना होगा? -850। ठीक है। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 17y इज इक्वल्स टू 850। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल्स टू 850 अपॉन 17, काट दो, 17 5 ज़ा 85 और एक 0 आ गया तो 50 हो गया। ठीक है। तो देयर फॉर y इज इक्वल्स टू 50, मतलब y का वैल्यू कितना निकल गया? 50 निकल गया। बोलो, बना देंगे एक यहाँ पे डंडा। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे? y की वैल्यू पुट कर देंगे। बोलो, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3, तो मैं x इज इक्वल्स टू, देखो 1750 तो ऐसे लिख दो, 5y है, y की वैल्यू कितना है बाबू? 50 है, तो 50 लिख दिया हमने यहाँ पे अपॉन 3। ठीक है। अब देखो x इज इक्वल्स टू 1750, ठीक है, माइनस 5 5 जा 25, एक 0 हो गया, मतलब 250 हो गया अपॉन 3। ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू 1750 में से 250 को माइनस कर दो तो 1500 हो जाएगा, तो 1500 अपॉन 3 कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा? 500, तो इक्वल्स टू कितना हो गया? 500। ठीक है। तो मैं लिखूंगा देयर फॉर x इज इक्वल्स टू 500। ठीक है। इसको हमने डाल दिया बॉक्स में। ठीक है। मैं लिखूंगा द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। ठीक है। तो 1 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा बाबू, बताओ? 1 बैट का कितना हो जाएगा? हमने x रुपीज़ मान रखा था ना, तो x इज इक्वल्स टू कितना है? 500 रुपीज़। ठीक है। 500 रुपीज़ हो गया। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे देयर फॉर लिख देता हूँ। ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, ये क्या था? y था, तो y कितना हो गया बाबू, बताओ? y कितना है? 50 है, तो y इज इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ 50 रुपीज़। मतलब उस क्रिकेट के जो टीम वाले थे, कोच जो था, तो उसने जो बैट खरीदा था उसका रेट था 500 रुपीज़, और जो एक बॉल की रेट थी वो था 50 रुपीज़। ठीक है। एक बैट की कीमत थी 500 और एक बॉल की कीमत थी कितनी? 50 रुपीज़। ठीक है। आगे बात समझ में? इसी तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो बाबू, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज़ एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज़। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर? ठीक है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? कोई एक टैक्सी वाला है भैया, वो टैक्सी वाले भैया क्या करते हैं, उनका एक फिक्स चार्ज है। ठीक है। ठीक है। एक उनका फिक्स चार्ज है, उसके बाद ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है। ठीक है। फिक्स्ड चार्जेस। ठीक है। एक उनका फिक्स चार्जेज होता है, उसके बाद वो पर किलोमीटर चार्जेस रखते हैं। जैसे मान लो फिक्स चार्जेज x रुपीज़ को मान लेते हैं और पर किलोमीटर चार्जेज किसको मान लेते हैं? y रुपीज़ को मान लेते हैं। ठीक है। उसके बाद
हमें लास्ट में एक्स वाई की वैल्यू निकाल के फिर हमें डिस्टेंस भी निकालना होगा कि भैया अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ पे बोलता है कि कोई बंदा 10 किलोमीटर चलता है तो उसको 105 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। अगर कोई बंदा 15 किलोमीटर चलता है तो उसके लिए उसको 155 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। इसी तरीके से हमें अब 25 किलोमीटर जाना है, अब हमें 25 किलोमीटर का टैक्सी चार्जेस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज। ठीक है, एक्स रुपीज मैंने ले लिया। लिखता हूं एंड चार्ज पर किलोमीटर, मतलब चार्ज पर किलोमीटर कितना है, वाई रुपीज है। बोलो, वाई जो है हमारा चार्ज पर किलोमीटर है। बोलो, तो मैं अब क्या करता हूं बताओ, 10 किलोमीटर चलता हूं तो 10 क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर की जो कोई यात्रा करेगा तो वो कितना पे करेगा, एक्स प्लस 10 वाई। अब x प्लस 10 वाई क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इसका x जो है वो फिक्स चार्ज है। वो चाहे 1 किलोमीटर चले, चाहे 2 किलोमीटर चले, चाहे 100 किलोमीटर चले, ये अपना एक फिक्स चार्ज ले लिया कि भैया हम फिक्स चार्ज इतने का लेंगे x का, और y जो होगा वो पर किलोमीटर चार्ज है। ठीक है, तो ये तो चार्ज हमारा जो है वो फिक्स है, x जो है वो फिक्स चार्ज है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जब 10 किलोमीटर आप चलोगे तो उसमें प्लस हो जाएगा 10 किलोमीटर का किराया। ठीक है, तब वो चार्ज मिलके और फिक्स चार्ज मिलके जो बनाएगा वो कितना बना रहा है यहाँ पे 105 रुपीज़। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इसी तरीके से अगर कोई चलता है हमारा 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर चलेगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 15y। क्यों, क्योंकि ये तो आपका फिक्स चार्ज हो गया और ये 15 किलोमीटर का चार्ज हो गया, तो वो दोनों मिला के कितना देगा, क्योंकि फिक्स चार्ज भी उस रिक्शे वाले को देना है, टैक्सी वाले को, और उसके बाद पर किलोमीटर चार्ज भी देना है। ठीक है, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाता है आपको 155 रुपीज़। ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो अब देखो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, मैं पहले लूंगा एक इक्वेशन कोई सा ले लूंगा, जैसे मान लो x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105 हमने ले लिया। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लो, 105 माइनस 10y, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा बताओ, क्या लिखूंगा मैं, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। देख रहे हो आप, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। x इज इक्वल्स टू कितना हो गया बाबू, 105 माइनस 10y। तो मैं लिखूंगा सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155 है। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस 15y प्लस 155 रखो, x की वैल्यू रखो, तो x की वैल्यू कितनी है 105 माइनस 10y, और यहाँ पे क्या है प्लस 15y हम लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, अब देखो माइनस 10y और प्लस 15y कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 155, और यहाँ पे क्या है 105 है ना, तो 105 को लेफ्ट साइड में भेजो तो माइनस 105 हो जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, बोलो 5y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 155 में से 105 को माइनस करोगे तो 50 हो जाएगा। तो लिखो y इज इक्वल्स टू 50/5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बताओ, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 10 हो गया सर। बोलो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 10 हो गया। बोलो, तो मैं लिखूंगा पुटिंग इन थर्ड द वैल्यू ऑफ y, थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन लिख दो, यहाँ पे इक्वेशन थर्ड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में रखनी है, थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा बताओ, ये वाला है, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। ठीक है, implies that x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, y की जगह पे कितना रख दोगे 10 रख दोगे, तो 105 माइनस 10 जा 100, तो 105 माइनस 100 कितना होगा 5 ही तो होगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूँ मैं 5 लिख सकता हूँ। बताओ, लिख सकता हूँ ना, बोलो। तो मैं आगे क्या लिखूंगा, देयरफॉर द फिक्स
चार्ज कितना हो गया, एक्स रुपीज माना था मैंने, एक्स रुपीज माना था, तो एक्स कितना है बाबू, 5 है, 5 रुपीज हो गया, ठीक है। और एंड द चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर क्या माना था, वाई रुपीज माना था, वाई रुपीज कितना है, वाई की वैल्यू कितनी है बाबू, 10 है, तो मैं 10 लिख दूंगा यहाँ पे, 10 लिख दूंगा, 10 रुपीज, 10 रुपीज़ लिख दूंगा, ठीक है। तो जब मैं 10 रुपीज़ लिखूंगा तो हमें तो ये तो निकल गया, ठीक है, कि फिक्स चार्ज क्या थे और चार्ज पर किलोमीटर क्या थे, ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन मुझे अब निकालना है बाबू 25 किलोमीटर का, तो मैं लिखूंगा, है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ 25 किलोमीटर डिस्टेंस। 25 किलोमीटर में कितना लगेगा, एक्स प्लस 25 वाई, बोलो, तो एक्स मतलब 5 प्लस 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा जी, बताओ कितना हो जाएगा, 5 प्लस 250 हो जाएगा, यहाँ पे 250, यहाँ पे कितना हो जाएगा 255, ठीक है, रुपीज। आ रही बात समझ में, क्या आ रही समझ में, बताओ बताओ क्या आ रही बात समझ में। यहाँ पे जो 25 किलोमीटर डिस्टेंस का पैसा जो लगेगा वो कितना लगेगा, 255 रुपीज़ लगेगा, मतलब 255 रुपये, 255 रुपये देगा तो भैया वो कितना 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा, नहीं देगा तो घर बैठा रहेगा, ठीक है। इसलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, ठीक है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and denominator if 3 is added to both the numerator and the denominator 2 becomes 5/6. Find the fraction. कोई सर एक फ्रैक्शन है, ठीक है, उस फ्रैक्शन में ठीक है, उस फ्रैक्शन में अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हो तो 9/11 हो जाता है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड कर देते हो तो वो 5/6 हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमें दो इक्वेशन बना के हमें फ्रैक्शन निकालना है, हमें फाइंड द फ्रैक्शन बोला गया है, फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है, कि हमें फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एक्स, कि न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन जो है वो एक्स है, ठीक है, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू वाई। आई मीन डिनोमिनेटर जो है y है और न्यूमरेटर जो है वो x है, हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब ये बोलता है कि भैया अगर दोनों में 2 प्लस कर दें, आई मीन न्यूमरेटर में भी ऊपर में भी 2 प्लस कर दे और डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस कर दे, तो वो कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। तो जब वो 9/11 हो जाता है तो इससे हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, बताओ क्या निकालेंगे, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो करो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 इंटू वाई प्लस 2, ठीक है। कितना हो जाएगा 11 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 11x और 11 इंटू 2 तो 22 हो गया, 9 इंटू वाई 9y प्लस में 9 2 ज़ा 18, ठीक है। तो लिखो 11x प्लस 9y को इधर ले आओ, माइनस 9y हो जाएगा, 18 है और प्लस 22 को इधर भेजो तो माइनस 22 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। 18 माइनस 22 कितना होगा बाबू -4 होगा, बीच में एक दे देंगे डंडा प्यारा सा, ठीक है। अब देखो सेकेंड इक्वेशन क्या बोलता है आपको, सेकेंड टर्म क्या बोलता है कि भैया अगर हम x के प्लस में भी 3 करते हैं और y के प्लस में भी 3 करते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम 3 प्लस करते हैं तो वो हो जाता है हमारा 5/6, ठीक है। करो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 3 कितना हो जाएगा बाबू 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 6x
प्लस 5y को इधर ले आओ, माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 प्लस 18 को इधर ले आओ, माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 18 कितना होता है बाबू? 15 माइनस 18 बताओ, 15 माइनस 18 कितना होता है? -3 होता है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। ओके, अब यहाँ से ये बाबू इक्वेशन उठा लो, क्या है? 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। इससे किसकी वैल्यू निकालोगे? इससे वैल्यू निकालो x की, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, 6x इज इक्वल्स टू -3 प्लस -5y को इधर ले आओ राइट साइड, तो क्या हो जाएगा? प्लस 5y हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल्स टू ये 5y -3 तो लिख ही सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अपॉन 6 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, ये आ जाएगा डिवीजन में। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें निकल गई। ठीक है, x की वैल्यू निकल गई हमारे पास, इसको हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। ओके सर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में डालोगे? आपने सेकंड को ब्रेक किया तो फर्स्ट में डालोगे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे? 11x, x की जगह पे क्या डालोगे? 5y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। मल्टीप्लाई कर दो, 11 5 जा 55 y, ये 11 जो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब 11 3 जा 33 अपॉन 6 माइनस 9y, इसको अपन कुछ नहीं तो 1 डाल दो अपने मर्जी से। 6 1 का एलसीएम कितना होगा? 6 ही हो जाएगा। 55y माइनस 33 माइनस, अब 9 6 जा कितना होगा बाबू? 54, क्योंकि नीचे से डिवाइड होता है, तो 6 1 जा 6 हो गया, और ये 9 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 9 6 जा कितना हो गया? 54 y इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, इतना तो कर लिया आप, बताओ। अब देखो यहाँ पे क्या है? 55y में से 54y को कैंसिल माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। -33 इज इक्वल्स टू -4, और ये जो डिवीजन में है ये चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो y -33 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -24 हो जाएगा। 6 4 से 24। ठीक है, अब देखो तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -24, और -33 चला गया तो कितना हो गया बाबू? +33 हो गया। तो 33 -24 कितना होता है बताओ? 9 होता है, तो 9, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू? y इज इक्वल्स टू 9 हो गया। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है? 9 है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है? 9 है। मैं बीच में एक दे देता हूँ डंडा, डंडा दे देता हूँ मैं। ठीक है, मैं बीच में दे देता हूँ एक डंडा। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में इसके वैल्यू को डालो, करो इसको। कैसे करोगे? तो थर्ड इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल्स टू 5y माइनस 3 अपॉन 6। अब देखो x की वैल्यू क्या है बाबू? नहीं, x की वैल्यू तो निकालनी है, y की वैल्यू है हमें 9, ये देख रहे हो 9 है। तो देखो यहाँ पे 9 डालो, 9 माइनस 3 अपॉन क्या है? 6 है। तो 5 9 जा कितना हो गया? 45 माइनस में 3 है अपॉन 6 है। x इज इक्वल्स टू 45 माइनस 3 कितना होता है बाबू? 45 माइनस 3 42 होता है अपॉन 6 7 जा 42, आई मीन 7। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू? 7 हो गया। ठीक है, इतना तक तो समझ के कोई दिक्कत नहीं। तो मैं लिखूंगा न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, देयरफॉर द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन क्या था? x था, तो x हमारा क्या है? 7 है, बोलो। और एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन क्या था? y क्या है बाबू हमारा? y क्या है? 9 है। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर फ्रैक्शन
क्या हो गया हमारा, एक्स अपन वाई हो गया। तो एक्स अपन वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 7/9। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया बाबू, 7/9। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में, ये क्या हो गया बाबू हमारा, यही तो हमारा आंसर हो गया। थर्ड का 6 करने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। चलते बाबू क्वेश्चन नंबर 3 का 6 है, 5 years hence, आई मीन 5 साल बाद। ठीक है, 5 साल बाद क्या होगा बाबू, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times डैट द हिज सन, आई मीन जैकब का जो बेटा है और जैकब का जो एज है 5 साल के बाद जो है वो अपने बेटे की उम्र से, अपने बेटे की एज से, ठीक है, कितनी हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। ठीक है, 3 times हो जाएगी। ओके, और ये बोलता है 5 years ago, आई मीन 5 साल पहले जो जैकब की एज थी, जैकब एज वाज 7 times डैट ऑफ हिज सन, आई मीन वो 5 साल पहले अपने बेटे की एज से 7 times, मतलब मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, 7 गुना। ठीक है, डैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे की उम्र से कितना था वो, 7 गुना था, और 5 साल के बाद जो है वो 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज देयर परसेंटेज, कि उसका परसेंटेज क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को चलते हैं हम सॉल्यूशन पे। तो हम क्या लिखेंगे बाबू, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स। ठीक है, जो जैकब की प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर्स है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, जो बेटे की एज है वो क्या है, वाई ईयर्स है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब मैं लिखता हूं आफ्टर 5 years, और यहां पे लिखता हूं बिफोर 5 years। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब मैं आफ्टर 5 year मतलब 5 साल के बाद, और ये हो गया बिफोर 5 year मतलब 5 साल पहले। ठीक है, तो 5 साल के बाद जो है वो अपने बेटे की एज से 3 गुना हो जाता है। तो देखो x + 5, अगर मान लो जो प्रेजेंट एज है जैकब की वो 5 साल के बाद क्या हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी, और बेटे की एज क्या हो जाएगी, y + 5 हो जाएगी। तो ये बोलता है कि इसकी 3 गुनी हो जाती है। तो मैं 3 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बोलो, तभी तो इसके एज के इक्वल होगा ना। तो इससे एक इक्वेशन बना लो, x + 5 इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करो इन दोनों टर्म में, y में भी तो 3y हो जाएगा, और 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बोलो, तो देखो x + 3y को इधर ले आओ, -3y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 15 - 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया बाबू, 10 हो गया। तो लिख दो यहाँ पे x - 3y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दिया। ठीक है, अब ये बोलता है कि बिफोर 5 years मतलब 5 साल पहले, आई मीन x - 5, और यहाँ पे बेटे की उम्र जो है वो भी 5 साल कम हो जाएगी, y - 5। तो कैसे इक्वल होगा, ये बोलता है कि भैया 7 गुनी हो जाती है, 7 times हो जाती है। ठीक है, 7 times थी हो जाती, नहीं थी, क्यों, क्योंकि वो 5 साल पहले की बात है, और उसे अभी तक भी याद है कि 5 साल पहले वो कितनी 7 गुनी थी। ठीक है, अब इससे इक्वेशन बना लो, x - 5 इज इक्वल्स टू 7 को y से मल्टीप्लाई करो, 7y। ठीक है, और माइनस में कितना हो गया, 7 × 5 = 35। ठीक है, अब देखो x + 7y को इधर लियो, -7y इज इक्वल्स टू -35 है ही, और -5 को इधर ले आओ तो +5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x - 7y इज इक्वल्स टू -35 + 5 कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। इसको हमने क्या मान लिया, सेकेंड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब देखो x - 3y इज इक्वल्स टू 10 से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 + 3y हो जाएगी। इसको हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। तो मैं क्या आगे लिखूंगा मैं सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन
सेकेंड इक्वेशन में हम उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन है क्या हमारा, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। तो रखो x की वैल्यू क्या है 10 प्लस 3y, बोलो 10 प्लस 3y इज इक्वल्स टू क्या है, नहीं -7y भी तो है, माइनस 7y इज इक्वल्स टू -30, ठीक है सर। अब देखो 3y माइनस 7y तो कितना हो गया, -4y हो गया इज इक्वल्स टू -30। अब देखो प्लस 10 को इधर ले आओ तो -10 हो जाएगा, तो -4y इज इक्वल्स टू -30 -10 कितना हो गया, -40 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40/4, कैंसिल आउट करो 10, 4 10 जा 40 होता है ना मालिक, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। बीच में डालो एक डंडी, ठीक है। अब क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हम उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है सर, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, तो क्या है x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3, y की जगह पे क्या डालोगे 10 डालोगे, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 10 जा 30, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 30 प्लस 10 40 हो जाएगा। तो x और y दोनों की वैल्यू हमें निकल गई, तो मैं लिखूंगा प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल्स टू, हमने x माना था ना, तो कितना हो गया 40 ईयर्स, ठीक है 40 ईयर्स हो गया, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, उसके बेटे की एज हमने क्या माना था y माना था, तो y की वैल्यू क्या होगी सर, यहाँ पे 10 है, तो y की वैल्यू कितनी हम लिख देंगे 10 ईयर्स। आई मीन एज किसी की भी हो निकालनी हमें पड़ रही है, ठीक है, पर करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अब अगर ये दोनों अपनी एज भूलेंगे तब तो हम ही करेंगे ना काम। तो एक्स आई मीन जैकब की जो एज है वो 40 ईयर्स की है, और जो उनका बेटा जो है वो कितनी एज का है 10 ईयर्स का है, बोलो, तो उनके बेटे की जो एज है वो कितनी है 10 है। इसी करके हम इसी तरीके से हम आंसर लिख देंगे, ठीक है। और यहीं पे हमारा पूरा का पूरा जो 3.2 है वो पूरा का पूरा ख़त्म होता है, ठीक है।